स्कूल में सभी टीचर्स की या मैं कहूँ कि आपकी दैनिक दिनचर्या क्या रहती थी? तो अगर मैं उस समय की बात करूँ तो दिनचर्या काफ़ी मतलब व्यस्त रहते थे हम उस दिनचर्या में और काफ़ी खुश भी रहते थे। तो जैसे सुबह 4 बजे उठना या साढ़े 3 बजे उठना, किसी के लिए वो थोड़ा कष्टकारक हो सकता था, लेकिन हम खुशी-खुशी उठते थे और सुबह ध्यान में चले जाते थे 1 घंटा। तो जब कभी भी मिस होता था, तो ऐसा लगता था कि आज मैंने कुछ मिस किया है, जिस दिन ध्यान में नहीं जाते थे। तो 1 घंटा वो मेडिटेशन होता था और उसके बाद हम लोग ग्रुप बने हुए थे, तो कोई खाने बनाने के ग्रुप बने हुए थे, तो वो चाय-वाय बनाता था और दूसरा ग्रुप तब तक संगीत सीखता था, जिसका जो इंटरेस्ट है, कोई संगीत सिखाते थे यहाँ पे जो टीचर हैं और जो एक कुछ लोग सर जी के रूम में जाके अंग्रेजी सीखते थे। उस समय 5 बजे अंग्रेजी की क्लास शुरू हो जाती थी और फिर 5-6 साढ़े 6 बजे तक ये सब होता था। उसके बाद अपनी साफ-सफाई करना और जो भी काम है वो निपटाना, हाथ-मुँह धोना। फिर सुबह का नाश्ता करना और फिर स्कूल में सब आ जाते थे। तो स्कूल में असेंबली होती है, पढ़ाई-लिखाई ये सारी चीज़ें चलती है। फिर छुट्टी के बाद अ, छुट्टी के बाद कुछ काम भी करते थे हम खेतों में। तो कोई खेतों में गोबर ले जा रहा है, कोई कुछ चीज़ें सब्ज़ी कोई सिंचाई कर रहा है, कोई पत्थर निकाल रहा है, दीवार बना रहे हैं। ये काम तो थे लेकिन सर जी कहते थे ये हमारे मेडिटेशन का अभ्यास है कि इन कामों को करते हुए क्या हम मेडिटेशन में रह सकते हैं। तो ये पूरा रहता था। फिर एक ग्रुप जिसने सुबह खाना बनाया वो जाके खाना बनाता था। अ, फिर 5 बजे करीबन खाना खाते थे। उसके बाद फिर पढ़ाई-लिखाई शुरू हो जाती थी कि अगले दिन हम कक्षा में क्या करेंगे। तो जो सीनियर टीचर्स थे वो अपने जो नए टीचर आए थे उनकी मदद करते थे लेसन प्लान बनाने में सब डिस्कस करने में कि क्या पढ़ाई करेंगे, क्या सामग्री होगी, उसमें सर जी की भी मदद लेते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। फिर 9 बजे से फिर 8 बजे से फिर 9 बजे तक मेडिटेशन होता था। फिर अपने-अपने कमरों में जाके कुछ अध्ययन करते थे या सो जाते थे। फिर सुबह साढ़े 4 बजे से दोबारा शुरू हो जाती थी लाइफ़। जैसे छुट्टी के टाइम पे कुछ और भी एक्टिविटी? हाँ, छुट्टी के टाइम पे या जब शाम को ऐसे डेली का रूटीन तो नहीं होता था, लेकिन हम सारे टीचर्स जंगल में जाते थे, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठे करते थे क्योंकि हमारा खाना मोस्टली चूल्हे पे बनता था उस समय। तो वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करना, उनको उठा के घर ले आना, तो ये सारे काम चलते थे और इस काम में सभी सहयोग करते थे। सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे।